एक भैया पूछ रहे थे कि महाराज कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिगंबर मुनि नग्न क्यों रहते हैं। तो मैंने कहा तुम बता दिया करो। तो कहने लगे कि मैं बताता हूँ कि मोक्ष के लिए नग्न रहते हैं। तो उन्होंने कहा मोक्ष जरूरी है नग्न होकर क्यों? मोक्ष कपड़े पहन के भी तो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कुछ ऐसी स्थिति बनी, वो कह रहे थे कि मुझे तो पता है बिना दिगंबरत्व के मोक्ष नहीं होता, लेकिन ऐसा लगा कि शायद आप अच्छे से उसका प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो मैंने कहा तुम बहुत जल्दी से सिग्नल हमारी तरफ डाल देते हो, कोई बात नहीं है, हम ही आपके इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं। पहले तो बात यह है कि तीर्थंकर भगवान ने जो भी जीवों को कहा है वह अकाट्य है। तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि मोक्ष जाने के लिए जीव को सबसे पहले तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा, और जैसा वस्तु का स्वरूप वास्तविक है उसको जानकर वैसा श्रद्धान करना पड़ेगा। क्योंकि वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझे बिना जब तक वस्तु वास्तविक स्पष्ट नहीं हो सकती तो उसका जो श्रद्धान भी वास्तविक नहीं हो सकता। जो वस्तु का वास्तविक श्रद्धान होगा उस श्रद्धान के साथ साथ जो ज्ञान होगा वो भी वास्तविक ही होगा, वास्तविक होगा, सच्चा होगा। और ज्ञान और श्रद्धान जब सच्चा हो जाएगा, जब ज्ञान सच्चा हो जाएगा, ज्ञान भी सच्चा हो जाएगा, विवेक सच्चा हो जाएगा, तो क्रिया भी जो भी करेगा वो सच्ची होगी। जैसे मान लीजिए आपको खीर बनानी है, ठीक है। तो खीर बनाने के लिए जो खीर बनाने वाले हैं उनसे जानकारी आपको अच्छे से लेनी पड़ेगी। जानकारी लेने के बाद आपको विश्वास नहीं होता, 2-4 से लो, और जानकारी अब आपको लगे काफ़ी हो चुकी है तो उस पर विश्वास करना होगा। अब विश्वास करने पर वह जानकारी भी सम्यक हो जाएगी। और जब जानकारी सम्यक होगी तो जब खीर बनेगी तो वो खीर भी सम्यक होगी। अब मान लीजिए तुम्हें खीर बनाना है, पहली बार बनाना है, और तुमने किसी व्यक्ति से कहा कि मुझे खीर बनानी है, बताओ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्होंने, सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया खीर के लिए दूध की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, खांड की ज़रूरत है, भगोनी की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है, अग्नि की ज़रूरत है, चूल्हे की ज़रूरत है। इतनी सारी चीज़ें आपको खीर बनाने के लिए बता दी। ऐसा बताने पर ठीक जानकारी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ बताने के बाद हो सकता है वो ऐसा करे, लकड़ी भगोनी के अंदर जला दे और खीर चूल्हे के अंदर डाल दे, दूध चूल्हे के अंदर डाल दे, चावल चूल्हे के अंदर डाल दे, खांड चूल्हे के अंदर डाल दे, और पूरा दिन खीर पकाने में हो जाए, ना खीर रहेगी ना लकड़ी रहेगी। मुझे लगे बची कुची अगर भगोनी बच जाए तो बहुत है, वो भी ज़्यादा जलने से लाल होकर टपक करके चूल्हे में ही गिर सकती है। तो कहते हैं वो जानकारी ठीक नहीं हुई। अब खीर बनाने के लिए जानकारी ठीक क्या होगी कि खीर बनाने के लिए जानकारी होगी कि आप भगोनी में थोड़ी देर के लिए चावल भिगो दीजिए पानी में, और 5-10 मिनट चावल भीगेंगे, उसके बाद पानी निकाल करके उसमें दूध डाल दीजिएगा, और नीचे अग्नि जले चूल्हे में
ना ज़्यादा तेज हो, ना ज़्यादा मंदी, मीडियम हो, और धीरे धीरे अग्नि जलती रहे, और आधी भगोनी प्लेट से ढक दो जिससे कि उबाल आए तो दिख जाए। अगर ऐसा होता है, तेज उबाल आता है, तुरंत कपड़े से पकड़ के भगोनी ऊपर को उठा करके फिर हल्के से धीरे रख दो। ऐसे करके भी होता है, और उसमें अपनी चम्मच घुमाते रहो जिससे कि चावल नीचे को लग ना जाए। ऐसे धीरे धीरे देखेंगे तो चावल पकना शुरू हो जाएंगे। चावल को बार बार थोड़ी थोड़ी देर में देखो पक गए क्या। जब चावल पक जाए तो उसमें थोड़ी सी खांड मिला करके भगोनी के एक तरफ रख दो, अच्छी तरह थाली में परोस के, और उसको थोड़ा सा ठंडा, की ज़्यादा गर्म खा लोगे तो जीभ बाहर आ जाएगी तुम्हारी, और अच्छे से शांति से खाओ, आपकी खीर होगी। तो कहते हैं कि वस्तु को वास्तविक रूप से जानना पड़ेगा। शरीर आत्मा दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं, इसमें काम नहीं चलेगा। शरीर आत्मा दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं, लेकिन तुम आत्मा हो, और ये जो दिखने वाला जो शरीर है, ये शरीर है। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, जिसमें जानने देखने की, सुख दुख अनुभव करने की शक्ति, वो आत्मा जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाए, जो पुद्गल है, ऐसा भेद विज्ञान कराते हुए, और भी तत्वों का, जीव का, आश्रव का, बंध का, संबंध, निजरा, मोक्ष का, सबका स्पष्टीकरण कराते हुए और स्पष्ट समझाते हुए, जो जहां युक्त है उसको वैसे बताते हुए, किसको ग्रहण करना है किसको छोड़ना है ये स्पष्ट कराते हुए, जब वस्तु का स्वरूप बताया जाएगा तो जीव को लाभ होगा, और वह वस्तु को स्पष्ट जानकर, स्पष्ट सद्दान करके और सम्यक ज्ञान करके वह चारित्र को ग्रहण करके भगवान बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वही सच्चा है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। आप आंख बंद करके जिनेंद्र भगवान की बात मान लीजिए, उस पर श्रद्धान कीजिए, उसी को ठीक जानिए, और उसी रूप आचरण कर लिए, आप भगवान बन जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान ने मोक्ष के लिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ही बनना होगा। साधना के लिए, ध्यान के लिए निगंत दिगंबर मुनिराज ही बनना होगा। परिग्रह रहित निगंत दिगंबर मुनिराज ही, नगन दिगंबर मुनिराज ही बनना होगा। ये सब किस लिए बताया, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कहते हैं, जब तक दिगंबरत्व नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई परिग्रह होगा, तो आपको ध्यान नहीं लग सकता। जैसे मान लीजिए आप मेरे प्रवचन सुनने के लिए आए, आपने कीमती वस्तुएं जीने पे रख दी है, आप मेरा प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए, और आपको जरा सी भी आट होगी तो आप अपनी वस्तु की तरफ देखेंगे, वस्तु रखी है, कोई उठा रहा है मेरी। आप प्रवचन अच्छे से नहीं सुन सकते, एकाग्रता पूर्वक नहीं सुन सकते। समझ में आ रहा है? नहीं सुने जा सकते प्रवचन, क्योंकि वो परिग्रह रखे हुए हैं ना आप। समझ में आए? तो आपका ध्यान बार बार उस परिग्रह पर जाएगा। चलो कहा कि आप, हमने वो अपनी गोदी में ही रख रखा है कीमती वस्तु को, आप तो सुन सकते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैंने बताया कि वहाँ चारों तरफ चोर डकैती हो रही हो, लूटा मारी हो रही हो, और कीमती वस्तु आपके पास है और मेरे प्रवचन सुन रहे हो। जरा सा हा उल्ला होते ही आपका ध्यान उधर जाएगा कि कोई चोर डाकू इधर तो नहीं आ रहे हमारी वस्तु लूट ले। आप बार बार उसको छिपाने का, ढकने का, उसको सेटल करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान उधर जाएगा, आप मेरे प्रवचन स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते। तो जहां परिग्रह, वहां चित्त की चंचलता अनिवार्य है। चित्त शांत हो ही नहीं सकता। जहां परिग्रह होगा वहां चित्त रुक ही नहीं सकता। तो आत्म ध्यान करने वाले, मोक्ष को चाहने वाले ज्ञानियों को दिगंबर अवस्था मोक्ष के लिए अनिवार्य है। जब तक चित्त शांत नहीं होगा, आत्मा का ध्यान निर्विकल्प नहीं होगा, तब तक कर्मों का नाश नहीं होगा, और तब तक आत्म स्वभाव में स्थिति नहीं होगी। आत्मा में स्पष्ट रूप से रमणता नहीं होगी, शुद्धोपयोग नहीं होगा।
केवल ज्ञान नहीं होगा और मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए निगंत दिगंबर मुद्रा का धारी होना बहुत जरूरी है, जो चित्त की एकाग्रता चाहते हो। समझ में आया? कोई भी चीज है, चाहे वो कीमती वस्तु हो, सीधी बात है, जिस वस्तु से आपको राग हो। और देखो, आपको मैं बताऊं, आप कहोगे मुझे कपड़े पहनने में राग नहीं है, कपड़ों से अपने से कोई राग नहीं है, मैं वैसे ही पहन रखे हैं। क्यों? कपड़ों से क्यों राग नहीं है? अगर राग नहीं है तो पहन क्यों रखे हैं? तुम अपने तन से राग करते हो ना, तन से, शरीर से राग करते हो, इसीलिए तो मैं नंगा ना दिखूं, इसलिए तो कपड़े पहन रखे हैं। तो शरीर से राग है और शरीर को ढकने का काम करते हैं कपड़े, तो कपड़ों से भी राग हो, क्योंकि वो कपड़े कोई ले जाएगा हमारे पास से, हमारे उतार ले जाएगा, तो उस कपड़े से भी तो राग हो गया। हमारे कपड़े फट ना जाए, कपड़ों का देख दिखाओ कि कपड़े का सुरक्षित, कपड़े अच्छे हों, सब जगह ढक रहे हों, दिखने में भी अच्छे, बहुत सारे राग उत्पन्न हो जाते। कहते उंगली पकड़ो तो पोंछा पकड़ा जाता है, और उसके बाद गला पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद मसक के मार दिया जाता है। परिग्रह की इतनी भी छीट होगी ना, तो वह परिग्रह बढ़ता चला जाएगा, और परिग्रह इतना परिग्रही बना देगा आपको कि आपको नष्ट कर देगा। कहते हैं ज्ञानियों का, महाज्ञानियों का, ध्यानियों का कहना है कि किंचित मात्र परिग्रह भी जीव को तनिक ध्यान नहीं होने देगा। इसलिए परिग्रह का त्याग होना ही अनिवार्य है। एक कहानी बताते हैं कि दिगंबर मुनिराज नगन रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, तो कोई ऐसी संसारी प्राणी, भोला भाला मिथ्या दृष्टि प्राणी, उसके मन में आया कि मैं भी मोक्ष की साधना करूंगा। उसे कुछ पता नहीं था, तो दिगंबर मुनिराज के पास गया कि मुझे मुनि बना दो। उन्होंने कहा पहले ज्ञान ले लो, समझ लो। कहे नहीं, आप बना दो, हम तो जो है मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। मुनिराज ने कहा ठीक है, उन्होंने बना दिया मुनि। अब वो वहां से चला गया, तो बड़े अपने आप को खुश नसीब समझने लगा। गांव में जाता, आराम से आहार मिलता, आके अपना निश्चिंत होकर लौट जाता, कहीं भी जंगलों में, पेड़ के नीचे, कहीं भी। क्यों? नंग पड़े बाजार में चोर वलैया ले, जब हाथ में कुछ भी नहीं है तो चोर काहे को आएंगे? चोर हमें डकैती को कौन पीटे, क्यों पीटेगा, हमें क्यों मारेगा? जिसके पास पैसा उसी को तुम्हारा पीटा जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं पड़ा, आदमी देखता भी नहीं इसकी तरफ। बड़े आनंद से दिन निकल रहे थे। पता नहीं एक दिन वो कहीं भोजन के लिए गया था नगर में, तो किसी ने कहा एक काम करो साधु महाराज, कपड़े तो पहन लो, अच्छा थोड़ी लगता है। उसे भी शर्म सी आ गई। उनने, सामने वाले ने उसको लंगोटी दे दी, 2 लंगोटी दे दी, एक कल के लिए, एक आज के लिए। और उनने भी लंगोटी उठा ली और लंगोटी को पहन लिया। अब भाई अब लंगोटी है, तो एक लंगोटी पहने, एक सुखाई, वो चूहा काट गया, गिलहरी काट गई। अब रोज वो लंगोटी में ही चक्कर में, रोज जाए एक लंगोटी मांग के आए, रोज जाए एक लंगोटी मांग के आए, बड़ा दिमाग खराब हो गया। तो कोई ऐसे ही गांव का व्यक्ति कहने लगा, भाई तुम्हारी रोज लंगोटी काटते हैं चूहे, एक काम करो, एक बिल्ली पाल लो, निश्चिंत हो जाओ। उन्हें बड़ी सी रस्सी बांध ली और बिल्ली को, और वहाँ लंगोटी के आसपास बिल्ली जा सकती थी। अब चूहे नाम है, अब बिल्ली वो उसके लिए भूख प्यास के लिए रोज वे अपने लिए तो खाने जाए, साथ के साथ बिल्ली को लेके हमें सामान। बड़े परेशान, बिल्ली को बार बार भूख लगे, म्यूं म्यूं करे, रोवे। तो किसी ने कहा एक काम करो ना, एक गाय ले आओ, रख लो, तो बिल्ली का भी वो हो जाएगा जुगाड़। अब गाय ले आए, कोई ध्यान करें गाय की करें, तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक शादी कर लो, क्या दिक्कत है, आपकी गाय भी रखी रहेगी और आपको भी भोजन पानी मिलता रहेगा यहीं, और सब कुछ बढ़िया हो। उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया, बच्चे हो गए। अब भैया उनके तो सब खेड़ा बेकार हो गया, मामला खराब हो गया। एक दिन उनकी गाय किसी के खेत में जबरदस्ती चरने चली गई, तो वो गाली देने आया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी गए कि भाई बात हुई, क्या हुई, क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं हुई, लंगोटी ने सारा काम बिगाड़ दिया हमारा। ना लंगोटी आती, ना हम तो बड़े निश्चिंत थे, बड़े आनंद आ रहे थे, भोजन फ्री का मिल रहा था, रात को खूब पढ़ के सोते थे, ना काहे की चिंता थी। लंगोटी ने गलती लंगोटी की है, मेरी भी नहीं।
तो कहने का मतलब एक लंगोटी ने उनके सारे जीवन को बेकार कर दिया। इसलिए दिगंबर अवस्था धारण करना बहुत जरूरी है मोक्ष के लिए। सारे विकल्पों को खत्म करके एक शुद्ध पवित्र ध्यान करना चाहते जो मोक्ष में कारण है, केवल ज्ञान के लिए कारण है, तो आपको दिगंबर अवस्था धारण करनी होगी। और हम आपको बहुत बेसिक चीजें बताते हैं दिगंबर अवस्था की। दिगंबर मुनिराज कभी नहाते नहीं हैं, तो उनकी बॉडी में कभी एलर्जी भी नहीं होती। आप एक दिन ना नहाएं, आपकी बॉडी में पसीना भर जाएगा, और 4-5 दिन नहीं नहाओगे तो खाज खुजली बैठ जाएगी। क्यों? उसका कारण ये है कि आपकी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी, जम्स बढ़ते चले जाएंगे और आपके शरीर की चमड़ी को बेकार कर देंगे, आपको नुकसान हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो दिगंबर मुनिराज का बदन खुला रहता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में पास करती है उनके। ऑक्सीजन जहां जहां पहुंचेगी वहां वहां शरीर स्वस्थ रहेगा। चाहे तुम कभी ना नहाओ, मैल भी चढ़ जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच रही तो मैल मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जम्स के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मेरा कहना यही है कि जहां तक होता है कि दिगंबर अवस्था में बहुत सारे बेनिफिट हैं। दिगंबर अवस्था के बेनिफिट कहे नहीं जा सकते। दिगंबर अवस्था के बेनिफिट ये तो मैंने सिर्फ आपको नग्नता के बताए हैं, केस लोच के अलग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। दिगंबर अवस्था ही मोक्ष का आधार है। नग्नत्व ही मोक्ष का कारण है, नग्नत्व ही सुख का आधार है। दिगंबर अवस्था बहुत पवित्र अवस्था है। दिगंबर अवस्था को देख करके सामने वाला विश्वास करता है कि ये निर्विकार हैं, स्पष्ट रूप से दिखता है, निर्विकारता चमकती है, उनका शौर्य चमकता है, उनकी सहनशीलता, शांति सबके सामने दिखती है। सब लोग विश्वास करते हैं कि दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा का चिंतन मनन करते हैं, इसलिए निर्विकार रहते हैं। तो मुनिराज के प्रति कोई अविश्वास ही नहीं होता, उनके प्रति श्रद्धानी हो जाता है। और दिगंबर अवस्था पर स्पष्ट दिखता है कि सच्चे ज्ञानी ध्यानी आत्मा का ध्यान करने वाले, मोक्ष ध्यान करने वाले यही साधु हैं। क्योंकि इन्हें अगर संसार के प्रति राग, संसार के प्रति मोह ममता होती तो इनके विकार दिखाई देता। ये निर्विकार हैं, शांत हैं, सुखी हैं, और उनकी बात को मानने का और समझने का लोगों को भाव रहेगा। उनकी बात मानेंगे और लोग भी जो है भव्य जीव भी उनकी बात मान करके स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मौका लगा तो मैं फिर आपको इसी तरीके से बताऊंगा। अभी इतना ही। इति शुभम।